स्वागत है आप सभी का लेक्चर क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। इसे डिविजिबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। तो देखिए, हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6 के। इसके आगे के जो नंबर्स हैं 7, 9, 7, 8, 9, 10, 11 हम उसके भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए हम 2, 3, 4, 5, 6 इनके डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। तो आपने सिंपल याद रखना है, जो कोई नंबर 2 से डिवाइड तब होगा अगर जो उसका यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस इवन है, यानी कि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई डिजिट है। अगर लास्ट का डिजिट ऑड होगा तो सीधी सी बात है, वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे सपोज 342 है, आपने क्या देखना है, आपने लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट का है जो यूनिट प्लेस पे है, तो ये इवन है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। जैसे हमने 441 लिया, लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या है 1, तो ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आसान होता है, बस ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, जैसे सपोज 342, ठीक है, एंड आपके पास एक नंबर है 246, ठीक है। दो नंबर्स ले रहे हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करते हैं, आपने क्या करना है, जो भी नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं उनको आपस में ऐड कर देना है। जैसे 342 है, तो इसमें नंबर्स क्या है 3, 4 एंड 2। अब इनको ऐड करेंगे, 3 + 4 7 + 2 9। तो जो आपका सम आ रहा है, अगर सम 3 से डिवाइड हो सकता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे 3, 4, 2 9 बनता है, जो 3 के टेबल में आता है, यानी कि 342 3 से डिवाइड होता है। अब 246 लेते हैं, इसको ऐड करेंगे, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो यह नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए एक नंबर और लेते हैं, जैसे हमने 451 लिया। अब इसके डिजिट्स आपस में ऐड करेंगे, 4 + 5 9 + 1 10। अब देखिए 10 3 के टेबल में आता है जी नहीं, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जैसे अगर हम 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट दोबारा रिवाइज करेंगे, तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता था कि हम बस लास्ट का डिजिट चेक करते थे कि वे इवन है कि नहीं। बट जो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, वो कहता है आपने लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, ध्यान रहे, लास्ट 2 डिजिट्स, आप लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आते हैं तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे इस एग्जांपल में हम 42 को ही लेते हैं, 42 4 के टेबल में आता है जी नहीं, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 4 से तभी होगा अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आते हैं। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, इसे याद रखना सबसे आसान है। आपने यूनिट प्लेस चेक करना है, अगर यूनिट प्लेस में 0 या 5 है तो नंबर 5 से डिवाइड होगा, अगर नहीं है नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब लास्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। अब देखिए, अगर हम 6 को देखें तो 6 बेसिकली आपके दो नंबर से बना है, 3 एंड 2। तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सिंपली क्या होता है कि नंबर 3 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो। अब जरा चेक करते हैं, जैसे एक हमने एग्जांपल लिया 216, पहले 2 से चेक करेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता था कि नंबर का जो यूनिट प्लेस है
उसमें 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। यहाँ पर उसमें 6 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। तो 2 + 1 + 6, तो 2 + 1 3 + 6 9, जो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड होता है। अगर ये नंबर दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यह 6 से भी डिवाइड होगा। बट सपोज यहाँ पे हमने 218 लिया। अब देखिए जो ये नंबर है 218, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, बट क्या 3 से डिवाइड होगा? चेक करते हैं। 2 + 1 + 8, ये कितना हो गया आपका 11। 11 3 के टेबल में आता है? जी नहीं, तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। हम जल्द लौटेंगे नई वीडियो के साथ। बने रहिए लक्ष्य क्लासेस पे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।